Hello student, welcome back to my YouTube channel Medical Student Classes. So in this video discussing about BSc Nursing second semester syllabus. So now let's start the video. Discuss about these topics कि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि व्हाट टू रीड, कि क्या पढ़ना है, हाउ मच डिड यू स्टडी, कि कितना पढ़ना है, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ना है, हाउ मच पासिंग मार्क्स आर रिक्वायर्ड कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सो नाउ लेट स्टार्टेड द सो नाउ आपके सेकंड सेमेस्टर कोर्स में आपके फर्स्ट 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस। सेकंड है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड थर्ड है हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और प्रैक्टिकल लगेगा आपका नर्सिंग फाउंडेशन का। तो अपन इनके मार्क्स देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के एग्जाम लगेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपका फर्स्ट है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसका इंटरनल लगेगा 25 मार्क्स का, जो आपका कॉलेज खुद ही लेगा। एंड जो सेट यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा, जो आपको दूसरे कॉलेज में देना पड़ेगा, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, और वो 3 आवर्स का रहेगा। वन टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और आपको इसमें पासिंग मार्क्स जो आपने एक्सटर्नल 75 का दिया है उसमें से हाफ चाहिए, मिनिमम 38 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। एंड सेकंड सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी नर्सिंग फाउंडेशन, एंड जो अभी आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो आपका इसका इंटरनल भी इसका 25 मार्क्स का लगेगा, एंड एक्सटर्नल भी 75 मार्क्स का लगेगा, और ये भी 3 आवर्स का रहेगा, और इसके भी टोटल मार्क्स 600 है। उसको भी पास होने के लिए आपको मिनिमम 37 मार्क्स चाहिए। जो आपने एक्सटर्नल का पेपर दिया है 75 मार्क्स का, उसमें से हाफ मार्क्स चाहिए। एंड जो थर्ड पेपर है हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका इंटरनल लगेगा 25 मार्क्स का, एंड कॉलेज में भी इसका इंटरनल दूसरा पेपर लगेगा 25 मार्क्स का। जो उसके इसके लिए आपके आवर्स रहेंगे, जो पेपर के 2 आवर्स रहेंगे, एंड ये भी टोटल 50 मार्क्स का ही रहेगा। और जो आपका प्रैक्टिकल लगेगा नर्सिंग फाउंडेशन का, ये भी इंटरनल लगेगा, जो 50 मार्क्स का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के 25 का, और इसका भी एक्सटर्नल लगेगा 50 मार्क्स का, जो एक्सटर्नल बाहर से कोई एग्जामिनर आएगा आपका एग्ज़ाम लेने आपके कॉलेज में, ये भी टोटल 100 मार्क्स का होगा। सो अपन नाउ आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड न्यूट्रिशन में नर्सिंग फाउंडेशन में कौन कौन से सब कितने चैप्टर रहने वाले हैं, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं चैप्टर्स में। सो नाउ लेट स्टार्ट एट द नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो इसकी पीडीएफ देख खोलता हूँ मैं, आईएनसी जो आपका आईएनसी के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार जो आपका सिलेबस दे रखा है, जो आपको पढ़ना है। आपके जो सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, ये अलग अलग हैं, पर इनके एग्जाम साथ होंगे, पर इनके बुक अलग अलग से आएंगी। तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में आपके 8 चैप्टर रहने वाले हैं, एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में आपके 13 चैप्टर हैं। तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, डायबिटिक मेलाइटिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, ये सब टॉपिक है इसमें। और इसमें से असेसमेंट मेथड क्या है, इसमें इजी शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर बन सकता है। और सेकंड चैप्टर है लिपिड फैटी एसिड, इसमें टॉपिक्स है फैटी एसिड, ये डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ MUFA एंड PUFA, और इसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, इसमें लिपिड का एंड कंपाउंड है, कीटोन बॉडीज है, लिपोप्रोटीन है। तो ये इसका सेकंड चैप्टर है। एंड थर्ड है इसका प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का, इसमें क्लासिफिकेशन होगा, अमाइनो एसिड है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, ये एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का, और यूज ऑफ प्रोटीन या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब टॉपिक है इसमें प्रोटीन में। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, जिसमें आपके आते हैं टॉपिक आइसो एंजाइम, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसो एंजाइम जो अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जाम में। और एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है, और लीवर डिजीज, इसमें लीवर डिजीज इम्पोर्टेंट है, मसल डिजीज इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये दोनों डिजीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन आता ही है। और फिफ्थ चैप्टर है एसिड बेस मेंटेनेंस, ये
पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इसमें सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। इसमें पीएच की डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, बफर, रेस्पिरेटरी एंड रीनल। और इसमें एबीजी टेस्ट या नॉर्मल वैल्यूज की पूछी जाती है, या एसिड बेस डिसऑर्डर पूछा जाता है। इसमें टाइप डेफिनेशन एंड क्यूज ये सब पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन हमेशा बनता है इस पे। और इसका 6 चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, हीम कैटाबोलिज्म। इसमें हीम डिग्रेडेशन एंड पैथवे एंड जॉन्डिस टाइप क्यूज, यूरिन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ये छोटा चैप्टर है पर इसमें क्वेश्चन हमेशा जॉन्डिस का पूछा जाता है हीम कैटाबोलिज्म में। एंड इसका बायोकेमिस्ट्री का 7 चैप्टर है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जिसमें रीनल, लिवर, थायरॉइड इन तीन ऑर्गन के फंक्शन टेस्ट पूछ जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड इसका 8th चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का इम्यूनोकेमिस्ट्री, जिसमें इम्यूनोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपके ये छोटे चैप्टर है 6, 7, 8 और ये सब इम्पोर्टेंट है, चारों पांचों चैप्टर। एंड नाउ अब आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। मैं पहले बता रहा हूँ इनके पेपर एक होंगे, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के अलग अलग नहीं होंगे। बस इनके आधे आधे नंबर के, मतलब कि जो आपके 75 आएगी उसमें से 33 या 35 या 32 की शायद बायोकेमिस्ट्री आएगी एंड 33 की अप्लाइड न्यूट्रिशन आएगी। सो हाफ हाफ की आएगी, ज़्यादा वो नहीं है। सो इसमें अप्लाइड न्यूट्रिशन में आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आगे पूछे जाएंगे। इसमें आपको मैंने बताया था 13 चैप्टर है, तो फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, पूछेंगे न्यूट्रिशन के एंड न्यूट्रिशन के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैक्रोन्यूट्रिशन, फूड ओरिजिन, ये सब पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन, इसका न्यूट्रिशन का। और सेकंड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कंपोजिशन, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। इसमें आधी सी चीज़ जो अपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी वही आती है, बस इसमें आरडीए, डाइटरी सोर्स, ये सब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट जो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा वही आता है बायोकेमिस्ट्री इसमें न्यूट्रिशन में। एंड थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन वही है जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कंपोजिशन एंड क्या है, 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड, फंक्शन, डाइटरी सोर्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आरडीए। तो प्रोटीन में ये भी पूछा जाता है। एंड इसका फोर्थ है फैट। फैट है में पूछा जाता है क्लासिफिकेशन, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और कैलोरीज वैल्यू, फंक्शन, डाइटरी सोर्स ऑफ फैट एंड फैटी एसिड, फैट रिक्वायरमेंट, आरडीए। एंड फिफ्थ चैप्टर है न्यूट्रिशन का विटामिन। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है ये विटामिन में से पूछा जाता है, कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी बनता है। एंड क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट इंपॉर्टेंट, फैट सोल्यूबल है विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल है थियामिन। ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, इनके फंक्शन, डाइटरी सोर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आरडी ऑफ एवरी विटामिन, ये सब पूछे जाते हैं आरडी इन सभी विटामिन की। एंड 6 चैप्टर है इसका मिनरल्स। मिनरल्स क्लासिफिकेशन, मेजर मिनरल्स, फंक्शन, डाइटरी सोर्स, ये सब आरडी। और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिनरल्स। एंड 7th आता है बैलेंस डाइट। इसमें से भी हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बैलेंस डाइट का। इसमें से डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्टेप, फूड गाइडेंस, आरडीए, फूड एक्सचेंज सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ, ये सब डाइटरी न्यूट्रिशन क्रॉस लाइफ स्टाइल, मीनिंग प्लानिंग, ये सब पूछा जाता है। डाइट प्लान, चिल्ड्रन डाइट इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशन लैक्टेशन, ये सब इसमें पूछा जाता है। एंड इसका 8 चैप्टर है न्यूट्रिशन का, अप्लाई न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में हमेशा आता ही है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, क्यूज, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड नर्स रोल, चाइल्डहुड ऑब्सिटी, ये पूछ लेता है कभी कभार। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो आपने अभी ऊपर अभी बताया था मैंने, कि जो थर्ड या कौन सा 4th चैप्टर है उसमें विटामिन है, तो उसमें वही है, उसमें वही डेफिशिएंसी उसमें पहले आ जाएगी, वही है। इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एंड इसका 9 चैप्टर है न्यूट्रिशन का, थेराप्यूटिक डाइट। इसमें से बस ये आता है, डेफिनेशन पूछी जाती है ज़्यादा ज़्यादा, डेफिनेशन, थेराप्यूटिक डाइट की डेफिनेशन। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है थेराप्यूटिक डाइट। इसमें से डेफिनेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, डाइट ऑफ, ये ओबेसिटी है, डायबिटीज, मेलाइटिस,
एंड इसका 10th चैप्टर है कुकरी रूल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कुकिंग में से कुकिंग के मेथड पूछ लेता है, एडवांटेज इसके एडवांटेज पूछ लेता है, या प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन, या फूड प्रिजर्वेशन, या फूड एडिटिव्स एंड फूड अडल्ट्रेशन। और ये पीएफ एक्ट के बारे में पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। एंड इसमें फूड स्टैंडर्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके। एंड 11 चैप्टर आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसमें से भी आपके ज़्यादा नहीं तो कम, मतलब कि कभी कभार ही आता है, क्योंकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 11th वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें टॉपिक से कौन सा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्री, लेबोरेटरी एंड बायोमेडिकल बायोकेमिकल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये सब। और इसका 12th चैप्टर है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स। ये भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, इसमें से हमेशा ये पूछता है ये कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया बताओ, एंड नेशनल एंड न्यूट्रिशनल पॉलिसी से पूछता है टॉपिक। आईसीडीएस, ये इंटीग्रिटी चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एंड बस ये आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसमें से रोल ऑफ नर्स इन एवरी प्रॉब्लम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसका लास्ट 13 चैप्टर फूड सेफ्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कभार इसमें से कभी कभार अधिकतर बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हर 2 साल में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। इसमें से फूड सेफ्टी में से भी दो डेफिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी, और ये फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर इन इंडिया, एंड 5 कीज ऑफ सेफ फूड, फूड स्टोरेज एंड फूड हैंडलिंग एंड कुकिंग, ये सब पूछ लेता है। सो आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में बताया दिया था कि 75 मार्क्स होगा जो भी आपका पेपर होगा, एंड जो भी एक्सटर्नल होगा 75 का। इसमें से आपको पासिंग मार्क्स 38 चाहिए, मिनिमम 38 तो आप पास हो पाओगे, नहीं तो उसके बैक लग सकती है। सो नाउ आपका सेकंड सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन का, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जिसके नेक्स्ट पेज पीडीएफ, इसके अपन पीडीएफ देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पीडीएफ। नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, फर्स्ट नर्सिंग फाउंडेशन की, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, एंड जो अभी आप पढ़ोगे नर्सिंग सेकंड पार्ट इसका नर्सिंग फाउंडेशन का, ये दोनों ही इसके एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। अब पहले तो आपका इंटरनल कॉलेज में लगा होगा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का, पर अब आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों के नर्सिंग फाउंडेशन के एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में लगेंगे। तो अपन देखते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन में कितने चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो सेकंड सेमेस्टर में है। जो फर्स्ट का तो आपको पता ही होगा, एंड फर्स्ट चैप्टर इसका हेल्थ असेसमेंट नर्सिंग फाउंडेशन में। इसमें इम्पोर्ट हेल्थ असेसमेंट है, इसमें इंटरव्यू टेक्निक, ये हेल्थ असेसमेंट है जो ये क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, इसमें थ्योरी कम आती है हेल्थ असेसमेंट में। इसमें कभी कभार फिर पूछ लेता है हेल्थ असेसमेंट का बड़ा क्वेश्चन ही बनता है इसमें से, हेल्थ असेसमेंट में अगर पूछता है तो, या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन का इसका मेथड पूछ लेता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूजन, ऑस्कल्टेशन, और फ्रैक्शन, ये सब। और इसका हेल्थ असेसमेंट डेफिनेशन पूछ लेता है, इसका पर्पस पूछ लेता है, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, या ऑब्जर्वेशन टेक्निक, या जनरल असेसमेंट पूछ लेता है। इसमें से इजी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो नाउ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेल्थ असेसमेंट। एंड सेकंड है द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है कि इससे पूछा डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस के 5 जो इसके टाइप्स है नर्सिंग प्रोसेस के, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन है, इवोल्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन थ्योरी में से इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। और थर्ड है इसका न्यूट्रिशनल लीड, इसमें से है, इसमें पूछता है कि इसमें है टॉपिक कौन सा, इम्पोर्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिव्यू स्पेसिफिक डाइट, सॉलिड लिक्विड सॉफ्ट, रिव्यू ऑन थेराप्यूटिक डाइट्स, केयर ऑफ पेशेंट विद डिस्फेगिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछ रहा है केयर ऑफ पेशेंट विथ एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग में, और मीटिंग न्यूट्रिशन नीड, और इसमें ओरल केयर, इसमें सब पूछता है, ओरल और एंटरल नेजोगैस्ट्रिक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में, इंट्रोड्यूस टू अदर एंटरफीड टाइप्स एंड गैस्ट्रोक्टोमी, पेरेंटल टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये सब टॉपिक्स इसमें आते हैं थर्ड चैप्टर में। एंड फोर्थ चैप्टर इसका हाइजीन,
नर्सिंग फाउंडेशन में इसमें टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंस एंड हाइजीन प्रैक्टिस। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें थ्योरी में इसमें भी जो है हमेशा थ्योरी में 75 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछता है पढ़ा। तो इसमें द केयर ऑफ द स्किन, केयर ऑफ द प्रेशर पॉइंट है जो इसमें टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट अधिकतर बार हमेशा पूछता है पेपर एग्जाम में कि केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, डिफाइन प्रेशर पॉइंट, इसके टाइप्स, मेजरमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट सब पूछता है इसमें प्रेशर पॉइंट के बारे में। और इसमें असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर की क्यूज, स्टेज, मैनिफेस्टेशन, पेरिनल केयर, मेंटल केयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरिनल केयर एंड ओरल केयर, केयर ऑफ आइज, ये सभी टॉपिक्स हैं हाइजीन में। एंड फिफ्थ है एलिमिनेशन नीड्स। इसमें टॉपिक्स है यूरिनरी एलिमिनेशन, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन एलिमिनेशन, कंपोजिशन एंड करेक्टर ऑफ यूरिन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन। इसमें जो क्वेश्चन आता है यूरिन के बारे में पूछता है, यूरिनेशन में इसमें क्या क्या मेथड है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन की इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टरनेशन यूरिन एलिमिनेशन, प्रोवाइडर यूरिनल बेड पान भी इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ पेशेंट विथ। और ये पूछता है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, कैथेटर वाला भी इम्पोर्टेंट है, यूरिन डिवर्सन, ब्लैडर इरिगेशन। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आता है इसमें से, इस चैप्टर में से। बाउल एलिमिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाउल एलिमिनेशन। और इसका सिक्स चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में फेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इसमें प्री टेस्ट, इंट्रा टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन कॉमन इन्वेस्टिगेशन। इसमें पूछता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एल-एफ-टी, लिपिड लिपोप्रोटीन। तो ये थ्योरिकल चैप्टर, इसमें से हमेशा थ्योरी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है। 75 में से हमेशा इसका क्वेश्चन आता है, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में से। इसमें से आएगा स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्टिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें यूरिन कल्चर रूटीन, टाइम यूरिन स्पेसिमेन, स्पूटम कल्चर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसका सेवंथ आता है ऑक्सीजनेशन नीड्स। ऑक्सीजनेशन नीड में ये भी थ्योरिकल चैप्टर है। इसमें भी रिव्यू ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पूछ लेता है, फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग एंड अल्टरेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, एयरवे मूवमेंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अल्टरेशन ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें से। और केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज, केयर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड इसका एड है नर्सिंग फाउंडेशन का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, जो आपके बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड न्यूट्रिशन में पढ़ा है। एसिड बेस बैलेंस वही है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें अंदर की, भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि एसिड बेस बैलेंस ये अलग है वो अलग है, वही है सेम। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बस थोड़ा बहुत चेंज आता है इसमें। एडिमा इंपॉर्टेंट है, एडिमा जो इसमें दे रखा है इसमें एडिमा। सो नाउ नेक्स्ट है इसका 9 चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन में। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी में इसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकेशन, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंस मेडिकेशन, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और इसके 10 राइट्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एरर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलपमेंट कंसिडरेशन, ओरल सबलिंगुअल बक्कल रूट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, इक्विपमेंट सीरीज, निडल, कैनुला, इन्फ्यूजन सेट, पार्ट टाइप्स एंड साइज, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमेशा प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और थ्योरी में भी। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इसमें से प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक इंजरी, एप्लीकेशन ऑफ टू स्किन म्यूकस, तो ये सभी आप देख लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इसको सभी पढ़ने ही है। इनहेलेशन, नेजल, ओरल, एंडोट्रेकियल और पर्पज, इसके टाइप्स, इक्विपमेंट, ये सभी पूछे जाएंगे इसमें से। और इसका 10th चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन का, वो है सेंसरी नीड। इसमें है टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, रिसेप्शन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। और इसमें अराउजल मैकेनिज्म, फैक्टर ऑफ फेडिंग, सेंसरी फंक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक। सेंसरी नीड में से फैक्टर ऑफ फेडिंग और सेंसरी फंक्शन, इसका असेसमेंट ऑफ सेंसरी अल्टरेशन, सेंसरी डिफिशिएंट, डिप्रीवेशन, ओवरलोड एंड सेंसरी पोवर्टी, इसके मैनेजमेंट, केयर ऑफ अनकॉन्शियस, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें से है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ये हमेशा अधिकतर बार हमेशा 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, केयर ऑफ डेड पेशेंट,
दिस इम्पोर्टेंट है। इसमें अनकॉन्शियस की डेफिनेशन पूछ लेता है, क्यूज, रिस्क फैक्टर, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इसमें असेसमेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ अनकॉन्शियस कम्प्लीटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट टॉपिक। तो इसका 11 चैप्टर आता है इसमें, नर्सिंग फाउंडेशन का, केयर ऑफ टर्मिनल इल एंड डेथ एंड डाइंग पेशेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से हमेशा शॉर्ट या 4 या 5 नंबर्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इसमें से लॉस के बारे में पूछ लेता है, लॉस क्या है, इसके टाइप्स बताओ, एंड ग्रीफ के बारे में पूछ लेता है, इसमें टाइप्स ऑफ ग्रीफ रेस्पॉन्स। इसमें टॉपिक है छोटे छोटे, पर इसमें इनके बारे में अभी अधिकतर बार अब की जो सेमेस्टर वाइज होते हैं तो इसमें क्या है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है केयर ऑफ टर्मिनल इल एंड डेथ एंड डाइंग चैप्टर में से। तो इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लॉस एंड ग्रीफ रेस्पॉन्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रीफ और लॉस, कुबलर रॉस की थ्योरी, ये भी पूछ लेता है कभी कभार। एंड 5 स्टेज ऑफ डाइंग पेशेंट, ये भी पूछ लेता है। एंड द डेथ, डेथ के बारे में, डेथ की डेफिनेशन पूछ लेता है, पूछ लेगा आपसे, साइन ऑफ impending death, dying patient and bill of rights एंड केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा पूछता है ऑटोप्सी, मतलब कि ऑटोप्सी के बारे में पूछ लेता है। एम्बेलबिंग, लास्ट ऑफिसर, ये टॉपिक्स हैं। ऑटोप्सी, एम्बेलबिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन शॉट लेके इनको देख लेना आप इनको नोट्स में। एंड ये साइको नीड्स, साइको सोशल नीड्स, इसका 12 चैप्टर है। साइको सोशल नीड्स में से इसमें है चैप्टर, इसमें फोर चार चार टॉपिक्स है, इसमें 4 चैप्टर है एक तरह से। इसमें 12th है सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी पढ़ी है, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो आराम से कर लोगे। तो इसका सेकंड जो है, इसका 12 है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड 13 है सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आता है पर लॉन्ग नहीं आता। एंड इसका 14 चैप्टर है, इसका स्ट्रेस एडेप्टेशन एंड इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट। जो आपने अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में पढ़ेगा स्ट्रेस के बारे में, तो आप आराम से बस इसको एक बार पढ़ते ही इसको आराम से कर लोगे। इतना इसमें क्वेश्चन भी कम आते हैं, इसमें क्वेश्चन कम पूछता है इनमें से। और इसमें से इसका 15 है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। कल्चर के बारे में पूछ लेगा, स्पिरिचुअल, ये साइकोलॉजिकल है, कोई वो नहीं है इसमें, इतना वो नहीं है, कितने क्वेश्चन भी कम बनते हैं इनमें से। और वैसे कल्चर के बारे में पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। और इसका 16 है नर्सिंग थ्योरीज। इसके नर्सिंग थ्योरी पूछ लेगा, मीनिंग, नर्सिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा एक थ्योरी हमेशा पूछता है हमेशा। इसमें से मीनिंग ऑफ डेफिनेशन पूछ लेगा, नर्सिंग थ्योरी की डेफिनेशन पूछ लेगा, थ्योरीज क्या होती है क्या नहीं होती, इनके पर्पस क्या है। उसमें से नाइट एंगल और एम रॉय थ्योरी, ये 3 ही थ्योरी है आपके दी है, इसमें 3 ही थ्योरी पूछेगा, नाइट एंगल की, इनकी, और एम और रॉय की। इसमें नाइट एंगल की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंड यूज ऑफ थ्योरी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, एंड इनका थ्योरी का नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो इतना ही है आपके नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। और जो आपके फर्स्ट का जो आपने पढ़ा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी आपके इस एग्जाम में आएगा, सेकंड जो एक्सटर्नल 75 का लगेगा उसमें आपको पासिंग में। सो नाउ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है थर्ड, हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका एग्जाम जो कि इंटरनल होगा, वैसे इतना पढ़ने की नीड नहीं है, पर फिर भी अपन इसकी पीडीएफ देख लेते हैं। सो लेट्स सी द पीडीएफ। सो हेल्थ एंड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में 10 चैप्टर है। सो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। और इसमें टॉपिक्स है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टेक्निक लर्निंग रिसर्च एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस में कंप्यूटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या टेक्निक है कंप्यूटर की। सो इसमें से ये इसका आपको इंटरनल लेता है, कॉलेज अपने लेवल पे लेता है, इसका 50 मार्क्स का पेपर होता है। एंड सेकंड इसका प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स नीड्स ऑब्जेक्टिव एंड limitation, use of data, information and knowledge. And third chapter is का information system in healthcare, introduction to the role and architecture of information system in modern health environment. And fourth chapter is share shared care and electronic health records. चैलेंज, इसमें टॉपिक है चैलेंज ऑफ कैप्चरिंग रिच पेशेंट हिस्ट्री इन कंप्यूटेबल फॉर्म। एंड इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड टू इनेबल लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड टू बी integrated from this
Parrot system. And fifth chapter is का patient safety and clinic risk. And sixth है इसका clinic knowledge and decision making. And seventh chapter इसका health के patient and the internet. और इसका eighth chapter है using information in healthcare management. Ninth है informatic law and governments in clinical practice. And 10th है लास्ट चैप्टर इसका हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये आपके पूरा हो गया बीएससी इसकी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। जो आपके दोनों एग्जाम है, जो इसका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का, जो तो आपका होगा इंटरनल, और एंड जो ये हेल्थ केयर इसका होगा। सो स्टूडेंट, मैंने आपको सब बता दिया है कि कितने सब्जेक्ट है, इसमें कितने चैप्टर है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपके सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें से जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड सेकंड है नर्सिंग फाउंडेशन। इनके आपके एक्सटर्नल होंगे एंड एक प्रैक्टिकल आपका एक्सटर्नल होगा जो नर्सिंग फाउंडेशन का। इसमें बाहर से एग्जामिनर आएगा जो आपका एग्जाम कॉलेज में लेगा प्रैक्टिकल, जो कि 100 मार्क्स का होगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको जो भी अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।